हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एपी और एपी में ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे आज। हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सभी में अच्छे से सभी बच्चे कर रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से थैंक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एपी में, तो उसमें अलग टाइप से देखा है एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपकी बात, यानी कि है तो वही, आपका फॉर्मूला लगाना वही ए एन वाला टी एन वाला फॉर्मूला लगेगा। यूज करेंगे वो टी एन वाला फॉर्मूला ही, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी वाला, और अलग टाइप से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझना होगा। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, एक 17th टर्म एंड एपी एक्सटेंडेड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंट। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। हिंदी में बात करें तो बोल रहा है कि एक 7वां टर्म और उसमें से कम किया गया है 10वां टर्म, यानी कि 7th टर्म माइनस में 10th टर्म दे रखा है और उनका वैल्यू दे रखी है 7। तो आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से दे रखा है कि 7th टर्म माइनस 10th टर्म इज इक्वल टू 12 दे रखा आपको, ठीक है। यानी कि 17वां पद माइनस में 10वां पद बराबर में 12 दे रखा है। तो आपको डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंट डी या सार्वंतर फाइंड करना है। 17 को इस तरह से लिखेंगे, ए प्लस में 16d लिखेंगे नहीं, माइनस में 10th को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 9d इज इक्वल टू 12। इसको सोल्व कर लेंगे तो ए प्लस में 16d माइनस में ए माइनस में 9d इज इक्वल टू 12। ए से कट गया, 16d में से 9d को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बच गया 7d है, 7d तो बच गया ना, क्या गया 7d। इसके इक्वल टू 7 दे रखा था, सॉरी क्या दे रखा था 7। तो 7d इक्वल टू क्या गया डी, डी की वैल्यू निकालेंगे तो 7। अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, 7 से 7 कट गया, क्या गया 1। डी इक्वल टू क्या गया 1। यानी कि आपके पास कॉमन डिफरेंट बता रहा था आपको, कॉमन डिफरेंट तक ही पूछे तो कॉमन डिफरेंट कितना जाएगा 1, और उससे आगे ए पूछे या डी पूछे तो उसको अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक ही पूछा था कॉमन डिफरेंट तक। अगर ए की वैल्यू पूछता तो उसको अलग तरीके से करते, उसमें एक वैल्यू और देता। कॉमन डिफरेंट तक पूछ रहा है तो आपका आंसर हो गया यहाँ तक, राइट कर ले। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक एपी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, एक एपी है यानी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है 3, 15, 27 और 29। आपके पास ये दे रखा है 3, 15, 27, 39 डैश डैश, ये डाटा दे रखा है। विल बी वन 32 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्या बोल रहा है 50, इसमें क्या बोल रहा है, ये एक समांतर श्रेणी देखिए आपको 3, 15, 27, 39 क्या एक समांतर श्रेणी है, जिसमें क्या है 32 नंबर है। उस 32वें नंबर से 54वां टर्म क्या है मोर देन, 54वें टर्म से मोर देन है 132, ठीक है। तो आपको वो टर्म फाइंड करना है, जो 50वां टर्म है वो 132 से मोर देन है। तो 54वां टर्म देखा है, एन की वैल्यू 54 है, 54वां टर्म है तो एन की वैल्यू होगी 54। ए की वैल्यू आपको पता है यहाँ से क्या है 3। डी की वैल्यू निकालेंगे, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं। सेकंड टर्म क्या है 15 माइनस में 3, 15 में 3 क्या गया 12, या थर्ड माइनस में 2 करके देख लो तब डी क्या आएगा 12 आएगा। 27 माइनस में 15 क्या आएगा 12, दोनों में क्या है 12, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, है ना। तो अब ये हो गया आपके पास एन की वैल्यू 54। अब इससे फाइंड कर लेंगे टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस में एन माइनस एक इंटू डी, और एन की वैल्यू क्या देगी 54, एन 54, ए की वैल्यू 3 प्लस में एन की वैल्यू 54 माइनस में 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 12। 3 प्लस में 54 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 53 मल्टीप्लाई 12,
T54 बराबर क्या जाएगा 3 प्लस में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 36, 3 कैरी, 12 5 60, 60 और 3 कितना है 63, ये ऐड कर देंगे 639। T54 की वैल्यू क्या जाएगी 639, यानी कि आपका 54 वाला टर्म कितना आ जाएगा 639। अब क्या बोल रहा है कि 54 वाला टर्म है उससे 132 मोर देन है, आपका जो टर्म है वो कितना है 132 मोर देन है, तो 132 निकालेंगे फिर एन की वैल्यू निकालेंगे। 132 करने के बाद कौन सा टर्म आएगा वो बताएंगे। तो अपना पास आ गया 639 प्लस में ये कौन सा है 54 वाला टर्म है, तो 54 टर्म्स प्लस में 132 मोर देन बोल रहा है, तो 54 वाला टर्म कितना है 639 प्लस में 132 ऐड कर देंगे इसमें, 9 और 2 ऐड कर दिया 11, 1 करी 6 और 7 और 7 कितना आ जाएगा 771, यानी कि 771 कौन सा टर्म होगा ये बताना आपको, ये होगी एन की वैल्यू, आपको ये बताना है कि 771 कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा ये बताना है, ठीक है। कौन सा पद होगा तो बताने के लिए an का फॉर्मूला होगा an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी होगी 771 इक्वल टू a की वैल्यू देखो यहाँ क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस में n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू है क्या, n की वैल्यू इस 771 की n की वैल्यू नहीं है ना, तो n के n इंटू डी की वैल्यू देखें तो डी कितना है 12, 771 इक्वल टू 3 प्लस में अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 12 n माइनस में 12, या और तरीके से सोल्व कर सकते हैं n माइनस 1 इंटू 12, ये प्लस का 3 ना इसको इधर लेके आ जाओ 771 माइनस में 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, 771 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 771 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 768, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको ऊपर देख लेते हैं, इधर दिखाता हूँ आपको ऊपर, यहाँ आ गया 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई में 12 है अपने पास तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 768 डिवाइड बाई 12, 12 6 72 कितना बच गया 4, तो 12 4 48, एन की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो एन की वैल्यू देगी 64 प्लस में माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 65, यानी कि जो 771 होगा वो कौन सा टर्म होगा 65 का टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा आपके पास 65 का टर्म होगा, एन की वैल्यू कितना देगी 65, समझ गए क्या, यानी कि ये कौन से टर्म की बात कर रहा था 65 के टर्म की बात कर रहा था। देखो किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्या बोल रहा है 54 से मोर देन 132वां पद है, 132 है 54वां जो भी टर्म है ना 54वां पद है उससे 132 अधिक कौन सा पद होगा, हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में देख लो, हिंदी में इस तरह से बोलेंगे 54 से 132 अधिक कौन सा पद होगा ये बताना, तो कौन सा पद होगा 65वां या 65वां टर्म होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13, तो आगे नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, हो गया स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 7, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल सेवन से डिवाइजेबल नंबर बताना है, हाउ मेनी 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए, तो आपको पता है 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं 100 से शुरू होता है और कहां तक चलता है
999 तक चलता है। तो आपको इनके बीच में नंबर बताने हैं, 3 डिजिट के नंबर है, तो आपको इसमें बताने कितने नंबर होंगे, ये हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे आर डिवाइजेबल बाय 7, जो 7 से डिवाइजेबल होते हो वो ऐसे नंबर बताने। तो सबसे पहले मैं देखूं 100, तो 100 में मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, 7 बन जा 7, क्या बच गया 3। यानी कि इसको हिंदी में बताऊं तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कि 7 से भाग जाने वाले 3 संख्या के कितने पद होंगे, कितने पद होंगे ये बताना, ठीक है। तो 7 से भाग जाने वाले या 7 से डिवाइडेबल, तो 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लें 100 से 99 तक होते हैं, इससे आगे तो नहीं होते। तो सबसे पहले 100 में मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, 7 से प्रॉपर डिवाइड होता है क्या, 7 से डिवाइड किया 7 मतलब 7 बच गया 3 0। तो 7 की टेबल में 30 कभी आता है, नहीं आता, और 7 4 जा 28 करूँ तो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब इसमें कितना ऐड करें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो इसमें अगर 5 ऐड कर दूं तो 35 7 से डिवाइड है कि नहीं, हो गया ना 35। तो हमने ऐड किया 5, तो 100 में कितना ऐड करेंगे 5, तो यानी कि फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 105 होगा, जो 7 से डिवाइडेड होगा, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 105 होगा, जो 7 से डिवाइजेबल होगा या डिवाइडेड होगा, 7 से भाग जाता होगा, ठीक है। 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 105, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 जा 7, क्या बच गया 3, और 5 नीचे उतारेंगे, 7 5 जा 35, 15 बार प्रॉपर डिवाइड हो गया, इससे पहले कोई नंबर नहीं है जो 7 से प्रॉपर डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले आएगा 105। अब देखो सबसे पहले 105 है, तो अब नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट नंबर का कौन सा होगा, तो 105 में हम 7 ऐड कर देते हैं 112, तो 112 में आप फिर से डिवाइड करके देखें 7 से क्या होता है कि नहीं, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बच गया 4, 7 6 जा 42, प्रॉपर डिवाइड होगा कि नहीं, और कौन सा नंबर आया 16, तो यानी कि उसका नेक्स्ट नंबर ही है। तो इस तरह से हम 7 ऐड करते चलेंगे, सीरीज बढ़ जाएगी अभी 119 में किससे डिवाइड होता है 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी सीरीज बन गई 105 1012 और 1090, सॉरी 105 112 और 190, इस तरह से ये सीरीज आ गई। इसमें सबसे पहला नंबर है 105, ए का मान हो गया 105, डी की वैल्यू कितनी जाएगी सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 112, सॉरी 112 माइनस में 105, 112 माइनस 105 घटा देंगे, कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7, सब डिफरेंट कितना होगा 7 का होगा। अब ये आ गया, अब लास्ट टर्म वो निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म अपने पास 3 डिजिट का होता है 999, इसमें 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बच गया 2, 9 उतार लिया, 7 4 जा 28, क्या बच गया 1, 9 उतारेंगे। अब देखो 7 की टेबल में 90 नहीं आता, और इससे आगे चलेंगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, 4 डिजिट का हो जाएगा। जैसे ही इसके आगे चलेंगे, जैसे हमने इसको पीछे वाले को नंबर 100 को बढ़ाया तो 5 ऐड करना पड़ा, तो इसको जब 99 बड़ी से बड़ी मोर देन डिजिट है 3 डिजिट की, सबसे मोर देन डिजिट है, ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट का ना, सबसे बड़ी संख्या ये है, और 3 डिजिट की मोर देन नंबर है ना, यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या है ये है 399। तो इसमें क्या करेंगे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ये 7 की टेबल से डिवाइड हो जाए, तो 7 1 7 7 2 14, 14 लेके आएंगे इससे, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दे यहाँ से, तो क्या आएगा 14 आएगा कि नहीं, और 7 2 14 प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट क्या 5, तो 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना पास लास्ट नंबर आएगा 995, यानी कि लास्ट नंबर सॉरी 994, तो लास्ट नंबर अपने पास क्या आएगा 994 लास्ट नंबर आएगा। इसके बाद में 7 डिजिट का कोई भी नंबर रहेगा 3 डिजिट में से, इसके बाद में बात करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर आएगा, चेक करके देख सकते हैं आप। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, ए एन की वैल्यू हमने निकाल ली, ए एन कितना होगा लास्ट नंबर होगा
4। इसके बाद में कोई 7 डिजिट का नंबर नहीं आएगा। अगर आएगा तो कौन आएगा, 7 से ऐड करके देखो तो कितना आएगा 1001, यानी कि ये आएगा, फिर ये 4 डिजिट का हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट का नंबर क्या आएगा, 994 आएगा। ठीक है, आपके पास ए एन की वैल्यू भी आ गई। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको एन का मान निकालना है कि कितने टर्म होंगे। एन एन की वैल्यू कितनी है, 994 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 105, या लिख देंगे 105 प्लस एन की वैल्यू देखो कितनी है। एन की वैल्यू है कि आपके पास कितने टर्म होंगे ये नहीं पता ना अपने को, कितने पद होंगे नहीं पता, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो, अपना माइनस किया तो डी की वैल्यू आई 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। इसको सोल्व कर लेंगे, 994 इक्वल टू 105, या इसको अभी लिया हो 105 है ना, ये प्लस का है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का, 994 माइनस में 105 इक्वल टू एन माइनस में 1 इंटू में 7। समझ गए कि नहीं, ये प्लस की डिजिट है तो इधर आएगी तो माइनस की डिजिट, माइनस करेंगे तो बच गया आपके पास 9 8 8, ये बचेगा क्या 8 नहीं बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 8 बचेगा और 8 बचेगा, ये बचेगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब ये 7 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 7, क्या बच गया 1, 7 2 14, 15 16 17 18, 7 से 49, कितना आएगा 127 इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो 127 प्लस में 1 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू 128, यानी कि ऐसे कितने टर्म होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे और 3 डिजिट के होंगे, ऐसे 128 टर्म होंगे, 128 टर्म होंगे जो 7 से डिवाइड भी होंगे और 3 डिजिट के भी होंगे। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हिंदी में बोले तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं हिंदी में, तो वो बताएंगे 128 पद होंगे, 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी multiples of 4, multiples of 4 lay between 10 to 150, 10 and 250, 10 से लेके 250 तक वो कौन से नंबर होंगे जो 4 से डिवाइडेड होंगे, यानी कि हिंदी में बात करें तो लिखेंगे 10 से लेके 250 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 4 का गुणज हो, क्या हो 4 का गुणज हो। इस तरह से पूछा जाएगा, हिंदी में पूछेंगे तो हाउ मेनी ले बिटवीन, तो अपने को देखना कितना है 10 से लेके 250 के बीच में, ले बिटवीन बोल रहा है ना तो उसके बीच में आने वाली 10 से 250 तक के बीच
4 से विभाजित कितनी संख्या होंगी, इस तरह से बोल सकते हैं। 4 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। ये होगा इसका हिंदी अर्थ। ठीक है, तो 10 से 25 के यहां से देखना है, 10 से 250 के बीच में देखना है। 10 से 250 के बीच में 4 से बिटवीन 4 से डिवाइडेड वाली देखनी है। तो 10 से देखें तो 4 के टेबल 4 2 जा 8 4 3 जा 12 12 आता है, 10 नहीं आता। तो इसके 10 के आगे है ना नंबर, 10 से आगे चलना है अपने को, 10 11 12 13 14 और 215 तक, 249 250 ऐसे। तो यहाँ तक इसके ये बीच के नंबर लेने हैं, ये साइडों के भी नहीं ले सकते हम। तो इसके नेक्स्ट 10 के बाद कौन आएगा, 12 12 है जो फर्स्ट नंबर जो 4 से डिवाइडेड है। तो 12 के बाद कौन आएगा, 4 ऐड कर दो, 12 में 4 ऐड कर दो, 13 14 15 16 4 ऐड करते चलो, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, ऐसे चलते रहेंगे। तो लास्ट नंबर देखें तो 250 में हम डिवाइड करके देखेंगे, 250 में किससे डिवाइड करके देखेंगे, 4 से। होता है क्या, 4 6 जा 24, क्या बच गया 1, 0 को नीचे उतार लेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बच गया 2। यानी कि 250 में से अपने को कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, यानी कि 248 है वो क्या होगा 2 से 4 से डिवाइडेड होगा, 248 क्या होगा 4 से डिवाइडेड होगा। 4 6 जा 24, नेक्स्ट नंबर बच गया 8, 4 2 जा 8, प्रॉपर डिवाइड हो गया। इसके बाद में देख लो कोई नंबर 449 415, इसमें से कोई नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता, तो लास्ट नंबर आ गया 448। बस ये आ गया, इसके बाद सोल्व हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट नंबर 12, डी की वैल्यू निकालें तो सेकंड माइनस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 16, 16 माइनस में 12, तो डी की वैल्यू आ गई 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बच गया 4। ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म क्या है 248, लास्ट टर्म हो गया 248। अब क्या करना है आपको, इसके टर्म्स निकाल लेना है, कितने पद होंगे कितनी संख्या होगी, वो निकालने के लिए क्या करेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप भी सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, वैसे ही वैसा ही है। ए एन की वैल्यू आपके पास है ही कितना 248, ए की वैल्यू देखो कितनी है 12, यानी कि 12 प्लस में एन की वैल्यू अपने पास नहीं है, और डी की वैल्यू हमने सोल्व कर ली, कितनी आई 4। अब ये नंबर 12 प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे, 248 माइनस में 12 इक्वल टू एन माइनस में 1 इंटू 4, इसमें 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में 2 गया तो कितना बच गया 6, 4 में 1 गया तो 3, 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। समझे कि नहीं, ये प्लस का 12 था, इसको इधर लेके आएंगे तो 248 माइनस को जब प्लस का तो उधर आएगा तो माइनस का, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 236 इक्वल टू ए माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 क्या है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, ठीक है 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया 4 5 से 20 और 4 9 से 36, ठीक है इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 59 माइनस का 1 है ना, तो बराबर सीधे लेके आएंगे प्लस का 1 इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आ गई 59 और 1 60, एन की वैल्यू आपके पास आ गई 60। यानी कि जो 10 से लेके 250 के बीच में कितनी 4 से विभाजित कितनी संख्या होंगी 60 संख्या होंगी। 4 से डिवाइजेबल वाले 10 से 250 के बीच में कितने नंबर होंगे 60 टर्म्स होंगे, ठीक है नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, वेरी गुड। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर देयर एन टर्म्स ऑफ 2 एपी। आपको लगातार 2 एपी देगा एक साथ, 2 एपी दे रखिए 2 एपी है, कौन कौन सी 2 एपीज, कौन कौन सी, एक तो दे रखी है 63 65 67 दैट इज, एंड सेकंड एपी एंड सेकंड इज
3 10 17 इस तरह से। इसमें एन वाट टर्म फाइंड करना आपको, दोनों से एन वाट टर्म फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो इस टर्म में देखें ए की वैल्यू क्या है 63, ठीक है। और दोनों क्या बोल रहा है लास्ट में, दोनों की जो अंतिम जो एन वाट टर्म लास्ट टर्म है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो ए एन की वैल्यू दोनों की होगी इक्वल होगी, ए एन इक्वल ऑफ एन, A1 A2 कर दो सही, दोनों इक्वल है, ये इसकी और इसकी इक्वल है। ए की वैल्यू होगी 63, डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 65 माइनस में 63 कितना आ गया 2 आ गया। इधर इसको सॉल्व करूं तो ए की वैल्यू आपके पास आई 3, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 10 में 3 का क्या बचेगा 7, डी आपके पास कितना आ जाएगा 7 से आ जाएगा। डी इसमें आई 2, इसमें ए की वैल्यू 63, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 7, इस तरह से देखा। और दोनों में क्या है ए एन क्या है इक्वल है, ए एन इज इक्वल टू एन, इसका ए एन क्या है ए प्लस में एन माइनस एक इंटू डी, और इसका ए एन बराबर क्या है ए प्लस में एन माइनस एक इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 63 प्लस में एन की वैल्यू देनी लिखी और डी की वैल्यू 2। यहाँ ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस में एन की वैल्यू नहीं है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, यह है। और बता रहा कि दोनों की ए एन क्या है अंतिम टर्म क्या है इक्वल है। तो 63 प्लस में एन माइनस एक इंटू 2 यानी कि लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट क्या होगा इक्वल होगा ऑटोमेटिक। लेफ्ट पार्ट क्या है दोनों का इक्वल है, ए एन और ए एन की इक्वल बता रहा है अपने क्या है गिवन है, इक्वल बोल रहा है यहाँ पे इक्वल, ठीक है। तो दोनों ए एन इक्वल है तो ये टर्म दोनों इक्वल हो गए, तो ये राइट पार्ट भी क्या होगा इक्वल होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस में एन माइनस एक इंटू 7 के इक्वल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 63 प्लस में 2 को मल्टीप्लाई करो 2n और माइनस 2, 3 प्लस में 7n माइनस में 7, इसको सोल्व करो आगे। 63 में से 2 गया कितना बच गया 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू 3 और 7 कितना माइनस का 4 प्लस में 7n, समझे कि नहीं। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 7 कितना का माइनस का 4, क्या देगा 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस में 7n, माइनस के 4 को इधर लिया 61 प्लस में 4 इज इक्वल टू 7n, और ये प्लस का 2n है ना तो उधर जाएगा तो माइनस का 2n। 61 में 4 से ऐड कर दो कितना देगा 65, 7n में से 2n सब्ट्रैक्ट कर दो 5n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। अब n ये 5 किस में मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, काट दो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि आपके पास कौन सा टर्म होगा 13वां टर्म होगा वो जो दोनों में इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। ये हो गया, उसके बाद आगे करेंगे जो 13वां टर्म होगा वो दोनों में क्या होगा इक्वल होगा, इस सीरीज का और इस सीरीज का दोनों का क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप क्या बोल रहे हैं थर्ड टर्म देखा है, क्या देखा है थर्ड टर्म देखा है और 7वां टर्म और 5वां टर्म में डिफरेंट है वो 12 है, क्या देखा है एक थर्ड टर्म देखा है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16 एंड 7th टर्म माइनस 5th टर्म इक्वल टू 12। शायद ये मैंने कल बता दिया था कल, ये क्वेश्चन कल बता दिया था।
नहीं बताया तो आप मेरे को बताएंगे, कमेंट करेंगे और खुद सोल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। आगे देखें, आगे दे रखा है एक, आपके पास एक एफपी है और एफपी में इस तरह से सीरीज दे रखी है। क्या दे रखा है कि 10 7 4 दैट माइनस का 62 और इसके लास्ट टर्म से 11वां टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म से लास्ट टर्म टू 11th टर्म फाइंड लास्ट टर्म टू 11th टर्म, यानी कि आपके पास ये समांतर श्रेणी है, उसका अंतिम पद से 11वां पद बताना है। क्या है इसके आगे, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, यहाँ फर्स्ट है वो ए की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन है 7, तो लिखेंगे 7 माइनस में फर्स्ट टर्म कौन है 10, क्या बचेगा माइनस का 3। डी की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का 3, समझेगी नहीं। और लास्ट टर्म क्या दे रखा है अभी इसमें ए एन दे रखा है, ए एन की वैल्यू है माइनस का 62। पहले इससे हम एन की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है आपके पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 62, रख देंगे माइनस का 62। ए की वैल्यू 10 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। माइनस का 62 इक्वल टू 10, अब 10 को इधर ले आओ, ये प्लस का 10 है ना, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये कितना बच गया माइनस का 72, माइनस 62 माइनस में 10 माइनस का 72 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ठीक है, अब ये क्या है माइनस 3 मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 72 डिवाइड बाय माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1। देखो मल्टीप्लाई में है ना तो कहा जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 टू 6 3 4 12 24 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 1 को इधर ले आओ, 24 और 1 कितना गए 25, यानी कि एन वाला टर्म कितना हो जाएगा 25 का टर्म हो जाएगा। एन की वैल्यू आ गई 25, समझे कि नहीं, एन की वैल्यू क्या आ गई 25। अब बोल रहा है लास्ट टर्म से 11वां टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है, ये बोला था ना इससे अंतिम पद से 11वां पद, यानी कि इसका पद कौन सा आ गया 62 है, ये कौन सा टर्म है 25 का टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस टर्म से 11वां टर्म, तो ये टर्म कितना है अपना 25, तो 25 प्लस में 11 कर देंगे तो कितना आएगा 36 वाला टर्म फाइंड करना अपने को। तो एन की वैल्यू आ गई 36, ए की वैल्यू आपके पास पहले से है 10, डी की वैल्यू भी है -3। आपको क्या करना है 36 वाला टर्म फाइंड करना है। तो 36 वाला करना है तो टी एन इक्वल टू या ए एन इक्वल टू एन ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू देखें एन की वैल्यू 36 इक्वल टू ए की वैल्यू 10 प्लस में 36 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू -3। 10 प्लस में 36 में से 1 गया, 36 में से 1 गया तो कितना बच गया 35 मल्टीप्लाई बाय -3। 10 प्लस 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर देंगे 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, कितना आ गया 105 आ गया। देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या देगा माइनस का, समझे कि नहीं। ये डिजिट किसकी है प्लस की और ये माइनस की, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो क्या आता है माइनस। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, क्या हो जाएगा माइनस का 95, यानी कि ए 36 जो आपका 36वां टर्म होगा या 36वां पद होगा 36वां टर्म होगा वो कितना होगा 95 होगा, माइनस का 95। ठीक है, इसको नोट करें। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, किस चीज में प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को कमेंट करे, व्हाट्सएप मैसेज करे, कुछ भी कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7023
662344। ओनली पर्सनल काम के लिए ही मैसेज वगैरह करें, फालतू में कोई मैसेज वगैरह न करें और पूरी स्टडी करें। धन्यवाद।